हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर शेयर्ड होस्टिंग रिव्यू। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट रिव्यू होस्टिंगर शेयर्ड होस्टिंग का। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है होस्टिंगर। अब यहाँ पर हमारे डिस्काउंट लिंक के थ्रू आपको क्या फायदे होते हैं बता देता हूँ। सबसे पहला फायदा ये कि आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा हमारे लिंक के थ्रू अगर आप डायरेक्टली जाके होस्टिंग लेते हो। इसके अलावा जब भी आप रिन्यू कराओगे अपने होस्टिंग को, तब आपका आज जिस प्राइस में आप खरीदते हो उसी प्राइस में आपका रिन्यू हो जाएगा। और तीसरी बात यह कि आपको जो है होस्टिंग प्लान के साथ, किसी भी होस्टिंग प्लान के साथ आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहां पर हम मेनली इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेयर्ड होस्टिंग की। ओके, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है गाइस कि शेयर्ड होस्टिंग का हमारा टॉपिक जरूर है, लेकिन यहां पर मैं चाहूं तो शेयर्ड होस्टिंग के प्लान्स को आपको बता सकता हूं, लेकिन हमारे पास यहां पर एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे यहां पे वर्डप्रेस होस्टिंग मिलता है, जो कि आप सभी को पता है कि वर्डप्रेस होस्टिंग ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, और ज्यादा मतलब काफी ज्यादा पावरफुल होता है वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर्ड होस्टिंग कोई लेता नहीं है, या फिर शेयर्ड होस्टिंग जो है कम पावरफुल है, उसमें अपनी साइट है प्रॉपरली नहीं चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। शेयर्ड होस्टिंग अपने लेवल पर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग दूसरी कंपनियां शेयर्ड होस्टिंग से डबल प्राइस में देती है, लेकिन होस्टिंगर जो है वो शेयर्ड होस्टिंग के सेम प्राइस में देती है। तो ऐसे केस में आपके लिए वर्डप्रेस होस्टिंग लेना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा पावर मिलेगा, वो भी सेम प्राइस में। तो समझदारी इसी में है कि वर्डप्रेस होस्टिंग लें। लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा शेयर्ड होस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो यहां पे आते हैं। अगर आप ये सिंगल वाला प्लान ढूंढोगे ना वर्डप्रेस होस्टिंग में, तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको शेयर्ड होस्टिंग में ही मिलेगा, यानी कि होस्टिंग में जाके जो वेब होस्टिंग का ऑप्शन है, इसको हम शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, आपको जो मिलेगा वो यही मिलेगा। ओके, ये जो सिंगल वाला जो प्लान है वो आपको यही मिलेगा। बाकी प्रीमियम और बिजनेस होस्टिंग वर्डप्रेस होस्टिंग में भी मिलेगा, बिल्कुल सेम प्लान है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि वो वर्डप्रेस होस्टिंग है, इसीलिए वर्डप्रेस बनी हुई वेबसाइट्स के लिए इसकी कंपैटिबिलिटी ज्यादा होगी, रिसोर्सेस शेयर्ड नहीं होंगे वर्डप्रेस होस्टिंग में, और इसी वजह से उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि सिंगल वाला प्लान आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में देखने को नहीं मिलेगा। मैं वर्डप्रेस होस्टिंग को भी एक बार दूसरे पेज में ओपन कर देता हूँ। ये हमने ओपन कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीमियम प्लान है और बिजनेस प्लान है, लेकिन यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में सिंगल प्लान देखने को नहीं मिलता है। ओके, चलो अब बात करते हैं शेयर्ड होस्टिंग की, क्योंकि हमारा ये वीडियो है तो आखिर शेयर्ड होस्टिंग पर ही, तो मैं यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में बताऊं तो उसका कोई खास सेंस बनता नहीं है। ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में दूसरे वीडियो में बता चुका हूं। अब शेयर्ड होस्टिंग में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप इन दोनों प्लान के साथ जाओगे तो आपको जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा प्रीमियम और बिजनेस पे। ठीक, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको प्रीमियम और बिजनेस ही लेना है तो इसी प्राइस में आप वर्डप्रेस होस्टिंग ले लो, ये मेरा जो है रिकमेंडेशन है। लेकिन अभी हम फिलहाल की बात करने वाले हैं सिंगल प्लान की। ठीक है, इस सिंगल प्लान में क्या खास बात है? देखो गाइस, सिंगल प्लान की खास बात सिर्फ और सिर्फ इसकी प्राइसिंग है। इसकी प्राइसिंग कम है, इसीलिए यह खास है। ठीक है, अब अगर हम फीचर्स और बाकी सारी चीजें देखें तो गाइस सिंगल प्लान लेने की इच्छा किसी को भी नहीं होगी, प्रीमियम और बिजनेस में से कोई ना कोई लेगा। लेकिन अब सिंगल प्लान में एक एक्सेप्शनल केस आता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा केस है आपका, तो आप अपने बहुत पैसे बचा सकते हो सिंगल प्लान में। ठीक है, अगर आपके पास डोमेन पहले से है तो मैं कहूंगा कि आप प्रीमियम प्लान मत लो। ठीक है, तब तो आप सिंगल प्लान ही लो। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपके पास पहले से डोमेन है तो एक तरह से वही बात हुई कि आपको सिर्फ होस्टिंग के पैसे देने हैं, आपको डोमेन का पैसा नहीं देना है। तो ऐसे में आप अपना पैसा बचा सकते हो। काफी सारे लोगों की हैबिट होती है, जब भी डोमेन सस्ते में मिलता है कहीं भी तो लेके रख लेते हैं। तो ऐसे लोगों के पास डोमेन हमेशा रहता है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया होस्टिंग जो है ये सिंगल प्लान है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक और दिक्कत ये है कि आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपके पास एक ही वेबसाइट को होस्ट करना है अगर आपको, तो उस केस में ये वाला प्लान आप ले सकते हो। क्योंकि क्या है कि अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है और अगर आप प्रीमियम प्लान ले रहे हो, और अगर आपके पास पहले से डोमेन है फिर भी आप प्रीमियम प्लान ले रहे हो, तो इसका कुछ खास मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि यहाँ पर आप होस्ट तो एक ही वेबसाइट करने वाले हो,
और आपके पास पहले से डोमेन है तो इस फ्री डोमेन का भी कुछ खास मतलब निकलता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा ज्यादा पैसा यहाँ पर देने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, तो ऐसे में आप सिंगल प्लान ले सकते हो। सिंगल प्लान में क्या क्या चीजें हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 50 GB का SSD स्टोरेज मिलता है आपको, यहाँ पे वीकली बैकअप्स मिलते हैं, 1 ईमेल अकाउंट मिलता है, अनलिमिटेड फ्री SSL मिल जाता है और 100 GB का बैंडविड्थ मिल जाता है। हम इन चीजों को समझते हैं। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि हम इतने सालों से जो होस्टिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सब के सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में चलते थे, मतलब हमें कहीं कोई दिक्कत आई नहीं है। किसी भी होस्टिंग कंपनी से हम होस्टिंग लेते हैं तो हमें जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता था। ठीक है, आजकल चीजें थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। ठीक है, इस वजह से ये 5x परफॉर्मेंस वाला ये प्लान वगैरह यहाँ पे सामने आया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये वाला प्लान भी ले सकते हो। अब यहां पर आपको वो मिल जाता है वीकली बैकअप्स और 50 GB का SSD स्टोरेज। गाइस 50 GB का स्टोरेज जो है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप जीबी मत देखो। अगर आपको किसी प्लान में 1 GB 2 GB या 3 GB भी मिल जाता है ना, तो आप फिर ये मत सोचो कि ये 3 GB तो बहुत कम होगा, इससे क्या होगा। गाइस 3 GB बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 3 GB ना बहुत ज्यादा होता है। आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्लॉगर या फिर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट रन करने वाले कोई भी लोग एक साल में 3 GB स्टोरेज भर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि हमारी 2000 से लेके 3000 प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 2200 से ऊपर था। ठीक है, हमने सिंगल वाले प्लान पे होस्ट किया हुआ है ना, कहीं कोई दिक्कत आई नहीं है। हाँ, डेफिनेटली अगर मैं उसी वेबसाइट को एक कॉपी बना के बिजनेस प्लान में भी रन करूंगा, इसमें रन करूंगा, तो डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस आएगा अच्छा वो बिजनेस प्लान में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको CDN मिल जाता है जो कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को 25 गुना बढ़ा देता है, और एक्स्ट्रा 5x तो है ही है, तो टोटल 30 टाइम्स जो है स्पीड बढ़ जाती है, और ऊपर से NVMe SSD स्टोरेज होने की वजह से और भी कहीं ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये प्लान तो एकदम आउटस्टैंडिंग प्लान है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, वो अलग चीज है। और ऊपर से अगर मैं शेयर्ड होस्टिंग की जगह वर्डप्रेस होस्टिंग में ये बिजनेस प्लान लूं, तब तो तबाही है ना, तो कुछ वैसा वाला सीन रहता है, तो वो एक अलग चीज है, वो कंप्लीटली अलग चीज है। वहां पर हम इसको सिंगल प्लान के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिंगल प्लान का कोई मुकाबला नहीं है बिजनेस प्लान के सामने। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना प्राइस को अगर देखोगे, पैसे बचाने के चक्कर में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आप अपने बिजनेस की शुरुआत तो कर पाओगे। सिंगल प्लान अगर आप सोचोगे मुझे हर महीने 270 रुपए देने हैं, तो हो सकता है कि आप यूं सोचोगे कि यार 270 रुपए देंगे हर महीने, क्या होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा बिजनेस, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोच के आधे लोग 5-5 6-6 महीने निकाल देते हैं। तो ये सोच के जो टाइम निकलता है ना, इतने टाइम में हमारी सक्सेस भी दूर होती जाती है हमसे। ठीक है, तो अगर आपको ऑनलाइन कुछ भी शुरू करना है और आपको लगता है कि नहीं मैं 269 रुपीज अभी जो है खर्च नहीं करूंगा या फिर नहीं करना चाहता, ठीक है, तो आप सिंगल प्लान के साथ या प्रीमियम प्लान के साथ शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि यहां पर एक बार आपका काम शुरू हो जाएगा, और शुरू करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम सोचते सोचते पूरी जिंदगी निकाल देंगे लेकिन चीजें शुरू नहीं करेंगे, तो शुरू करने के लिए सिंगल और प्रीमियम प्लान सबसे बढ़िया है। अब चलो मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको। मैंने एक वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान लिया था, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें हमें होस्टिंग पैनल में मिलती है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं मैं। हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला वीडियो है, कैसे होस्टिंग लिया जाता है, कैसे उसके बाद डोमेन लिया जाता है, कैसे एसएसएल सर्टिफिकेट को एक्टिव किया जाता है, कैसे CDN एक्टिव किया जाता है, सारी चीजें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, सब कुछ मैंने जो है इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो ये वीडियो आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर इनकेस आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है तो आप जो है इसका कीवर्ड सर्च कर सकते हो यहाँ पर यूट्यूब पे, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ये पहला वीडियो है, 1400 व्यू है, 4 महीने पहले मैंने अपलोड किया डी मार्केटिंग वॉल यूट्यूब चैनल पे, ये भी हमारा ही चैनल है। ठीक है, तो अब क्या है, हम देखने जा रहे हैं कि जब हमने ये होस्टिंग लिया तो हमें क्या क्या चीजें मिली थी। तो आप देख सकते हो ये है होस्टिंगर का हमारा पैनल, यहां पर आप देख सकते हो डोमेन ये रहा हमारा onsiteblogger.com, और ये हमारा होस्टिंग। तो हम होस्टिंग पे क्लिक करेंगे, मैनेज पे, और ये हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से खुलता है। यहां पर हमारा होस्टिंग कौन सा है बताया, बिजनेस वेब होस्टिंग। ठीक है, और ये है डोमेन, फ्री ईमेल, डेली बैकअप्स, और यहाँ पर परफॉर्मेंस बता देता है, और फाइल मैनेजर, डाटाबेस, वर्डप्रेस ओवरव्यू, ये सारी चीजें बता देती है। ट्रैफिक कितना आ रहा है, कितने विजिटर्स है पिछले 24 घंटे में, ये बताता है यहाँ पे। वेबसाइट सेफ है, कोई मैलवेयर वगैरह नहीं है, ये बता देता है यहाँ पे। रिसोर्सेज कितने यूज किए, वो सिर्फ 5% रिसोर्सेज यूज किया हुआ है, बाकी पूरा पूरा एज इट इज खाली पड़ा है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है
कि यहाँ पर हमें सारा एक ओवरव्यू यहाँ पर मिल जाता है। तो और डिटेल में अगर हम देखना चाहते हैं तो बहुत कुछ है। अभी जैसे कि मान लो कि हमें अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एंटर होना है, तो यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है हमें एडमिन पैनल। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ रीडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए रीडायरेक्ट हो रहा है। अभी हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको अलग से वर्डप्रेस का WP एडमिन वगैरह टाइप करके उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डालने की जरूरत नहीं, यहाँ से डायरेक्टली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ सकते हो। ये देखिए ये रहा हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा AI टूल वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका AI का दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इस प्लान में अगर हम देखें ध्यान से बिजनेस प्लान में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे है वर्डप्रेस AI टूल्स। ये जो AI टूल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो AI टूल्स कहाँ है क्या है ये चीज मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो देखिए AI कंटेंट जनरेटर, व्हाट डू यू वांट टू मेक टुडे, क्या बनाना चाहते हैं हम। ठीक है, तो हम पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, लेंथ हम चाहते हैं कि शॉर्ट ही हो और छोटा सा पोस्ट हो। व्हाट इज योर कंटेंट अबाउट। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। ओके, तो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं और फोकस कीवर्ड जो है हम यहाँ पे स्टार्टअप रखेंगे यहाँ पे, और इसके बाद हम जनरेट कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये रिजल्ट्स यहाँ पर हमें जनरेट करके दिया है। स्टार्टिंग ए स्टार्टअप ये कीवर्ड्स है हमारे, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस टिप्स, बिजनेस प्लान और फंडिंग ऑप्शंस। ठीक है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन हमें क्रिएट करके दे दिया है छोटा सा, ये एक इमेज बना के दे दिया है हमको। ओके, और एक यहाँ पे टाइटल, और ये कंप्लीट कंटेंट हमें मिल चुका है। अब यहां पर हम इसे एडिट कर सकते हैं या फिर हम इसे डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये दोनों ऑप्शन रहते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली चाहे तो यहां से पब्लिश कर सकते हैं। तो हमें पूरा कंटेंट यहाँ पे बना के दे दिया है विद इमेज, बहुत ही क्लीन, बहुत ही सही कंटेंट है। ओके, तो ये जो चीज है ये यहाँ पर हमें जो ये बिजनेस प्लान के साथ मिल जाता है वर्डप्रेस AI टूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे और बाकी चीजें हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि अभी चलते हैं वर्डप्रेस पे और हम ओवरव्यू में चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हो डैशबोर्ड, स्टेजिंग और सिक्योरिटी। अगर हम डैशबोर्ड में देखें तो फोर्स HTTPS, जब SSL सर्टिफिकेट हम एक्टिवेट कर देते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो HTTP ही खुलता है, HTTPS नहीं खुलता है। SSL सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, S खुलना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको अगर हम फोर्स कर देते हैं तो जितने भी लिंक्स हमने पहले बनाए होंगे, बैकलिंक वगैरह जो कुछ भी हमने पहले बनाए होंगे, उसके अंदर HTTP होगा। लेकिन जब भी कोई भी उस बैकलिंक पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां पर भी आपका पुराना लिंक रहता है, जब भी उस पर कोई भी क्लिक करेगा वो सीधे रीडायरेक्ट होकर HTTPS वाले पेज पे आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम यहां पर इसको ऑन करते हैं, फोर्स HTTPS, यानी कि कोई HTTP वाले लिंक पे भी क्लिक करे तब भी खुलेगा HTTPS। ठीक है, दूसरा रहता है मेंटेनेंस मोड। अगर आप अपने साइट का डिजाइन चेंज कर रहे हो तो आपको हमेशा अपने साइट को मेंटेनेंस मोड में रखना चाहिए। ओके, क्योंकि डिजाइन बनाते बनाते साइट क्या थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है। लेकिन गाइस मेंटेनेंस मोड में रखने से दिक्कत ये आती है कि जब तक आपका नया डिजाइन बनेगा तब तक आपका बिजनेस बंद रहेगा, या फिर आपका जो ब्लॉग है वो बंद रहेगा। ठीक है, यानी कि आपकी अर्निंग नहीं होगी। ओके, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको स्टेजिंग एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। वर्डप्रेस होस्टिंग में भी मिलेगा ये आपको, और जो है हमारा शेयर्ड होस्टिंग में जो बिजनेस प्लान है उसमें भी आपको मिलेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये रहा स्टेजिंग टूल। तो ये शेयर्ड होस्टिंग में भी आपको ये चीज मिल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको अपने वेबसाइट की कॉपी बनानी है। जैसे कि अभी हम जाएंगे स्टेजिंग में और यहाँ पे क्रिएट स्टेजिंग पे क्लिक करेंगे और अपना वेबसाइट की एक कॉपी बन जाएगी, और उस कॉपी पे आप अपना नया डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, तब तक आपका जो पुरानी वाली वेबसाइट है वो चलती रहेगी, और जैसे ही कॉपी पे नया डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही पावरफुल फीचर रहता है। अब लाइट स्पीड को अगर आप ऑन करना चाहते हो तो यहां से ऑन कर सकते हो, जैसे कि हमने ऑन करके रखा हुआ है। अब लाइट स्पीड को ऑन करने से यहाँ पर दो तीन चीजें होती है। एक तो क्या, लाइट स्पीड कैशे वो आपको मिल जाता है, और दूसरी चीज ये है कि आपको CDN डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि लाइट स्पीड के साथ आपको लाइट स्पीड कैशे प्लगइन भी मिलता है और साथ में आपको CDN भी मिलता है। तो ये दोनों चीजें होने की वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लाइट स्पीड सर्वर अपने साथ कैशे लेके आता है जो स्पीड बढ़ाता है, और दूसरा CDN लेके आता है वो भी अपने वेबसाइट की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो यानी कि 25 गुना स्पीड आपकी बढ़ जाती है। इसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैशे को ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट कैशे से आपकी वेबसाइट की स्पीड थोड़ा सा और जो है बढ़ जाती है।
ठीक है। और कैशे कभी भी आपको फ्लश करना है, पूरे साइट में सब कुछ जितना भी कैशे अगर आपको कभी फ्लश करना है तो यानी कि क्लियर करना है तो यहां से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। वर्डप्रेस अपडेट्स, कुछ भी अपडेट से रिलेटेड कोई भी चीजों को आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं तो जो है आप यहां से कर सकते हो। अभी अगर हम अपनी बात करें तो हमने इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट्स को ऑफ रखा है, हमने इसको डिसेबल रखा हुआ है क्योंकि हम मैनुअली करेंगे, ठीक है। हमारी जो थिंकिंग रहती है कि हम कोई सरप्राइजेस नहीं चाहते, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सारी चीजें जब हम प्रिपेयर्ड होंगे तब हम अपडेट्स को होने देंगे, नहीं तब तक हम नहीं करेंगे, ठीक है। जब हमें करना होगा हम खुद से करेंगे। ओके, तो मतलब अपनी अपनी चॉइस है, ये देखो सीधी सी बात है, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक। इसके बाद आता है एसएस सर्टिफिकेट वगैरह जो कि हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और ये सब चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। अभी इसके अलावा जो है यहाँ पर स्टेजिंग एनवायरनमेंट मैंने आपको बता दिया, सिक्योरिटी मैंने बता दिया, अपडेट्स वगैरह ही है, और स्टेजिंग सिक्योरिटी ये सब चीजें आपको लेफ्ट में मिल जाती है। इसके बाद आता है होस्टिंग प्लान डिटेल्स। प्लान में हमें क्या क्या मिलता है, ये सारी चीजें प्लान है, ये सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो। ये हमारा नेम सर्वर है, ठीक है, नेम सर्वर आप यहाँ पे देख सकते हो। होस्टिंग डिटेल्स, ठीक है, 200 GB का स्टोरेज, 2 कोर CPU, ठीक है, मतलब 1.5 GB का रैम यहाँ पे मिल जाता है, और आपको एंट्री प्रोसेस यहाँ पे 30 मिल जाता है, बैंडविड्थ आपको अनलिमिटेड मिल जाती है। सर्वर अभी एशिया सेलेक्टेड है, आप जब चाहो तब होस्टिंगर में सर्वर बदल सकते हो, ठीक है। ये सर्विस आपको कोई दूसरी कंपनी नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ होस्टिंगर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब जैसे मैं एडिट करूंगा यहाँ पर एशिया, यूरोप वगैरह, जहां पर जो भी सर्वर में रखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। फ्रांस, यूके, लुथानिया, यूएस, इंडोनेशिया, ब्राजील, जो भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, बहुत ही ज्यादा ईजी है ये, ठीक है। अभी इंडिया सिलेक्टेड है, महीने में एक बार मैं इस चीज को चेंज कर सकता हूँ बिना कंपनी से बात किए, ये सबसे अच्छी बात होती है होस्टिंगर की, ठीक है। अब इसके बाद आता है रिसोर्स यूसेज, मतलब कितना रिसोर्स हमने यूज किया है, जो कुछ भी हमें मिला है उसमें हमने कितना यूज किया। स्टोरेज आप देखो 200 GB का स्टोरेज है, अभी तक हमने 0.12 GB यूज किया, यानी कि 1 GB भी अभी तक भरा नहीं है। 1 GB तो थोड़ा, आधा GB भी नहीं भरा है ना। तो इतना कम स्टोरेज जो है अभी यूज हुआ है। ये रैम है, रैम कितना यूसेज अभी जो है ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे CPU का कितना यूसेज हुआ है वो देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी हमारा एंट्री प्रोसेस और सारी चीजें, थ्रूपुट वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। कभी भी कोई भी चीज फिल हो जाती है, 30 हमें अवेलेबल है, ठीक है, हमने कोई भी यूज नहीं किया यहाँ पे एंट्री प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज हमें पता, अगर ये चीज सेम सेम हिट हो जाए इसका मतलब ये है कि अब आपको प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, कुछ भी हमने ज्यादा यूज नहीं किया है, तो इसीलिए ये प्लान में कोई भी चेंजेस हमें करने की जरूरत नहीं है। अब आता है रिन्यू करने का ऑप्शन यहाँ पे और अपग्रेड करने का ऑप्शन यहाँ पे आता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, पेज स्पीड वगैरह में चेक करना है तो डेस्कटॉप की स्पीड और मोबाइल की स्पीड अभी अभी हमने चेक किया था 25 तारीख को, तो आप देख सकते हो डेस्कटॉप की स्पीड आ रही है 99 और मोबाइल की स्पीड आ रही है 95। हम जब चाहे इसको चेक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम अभी चेक करना चाहते हो डेस्कटॉप की बार चेक कर लेते हैं, डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और एनालाइज पे क्लिक कर दिया, अभी एनालाइज कर रहा है और बताएगा कि वेबसाइट की क्या स्पीड आ रही है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप मतलब लैपटॉप डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस पे क्या स्पीड आ रही है ये हमें बताएगा यहाँ पे। मोबाइल मतलब मोबाइल स्क्रीन के जो होगा वो हमें बता देगा। ओके, तो चलो देख लेते हैं, ये अभी एनालाइज कर रहा है, इसको कितना टाइम लगता है, और ये हो गया एनालाइज। अभी आप देख सकते हो इसकी 85 की स्पीड आ रही है, ठीक है। ये बदलता रहता है, जब जब हम कोई कंटेंट डालेंगे, ठीक है, तब क्या होगा कि अगर हमने उस कंटेंट में इमेजेस को प्रॉपर्ली जो है मैनेज नहीं किया हुआ होगा, तो जब तक हम उसको कंप्रेस नहीं करते उस इमेज को, तो चीजों को ये इस तरीके से दिखाता है 85% वगैरह। पिछली बार जब हमने नया पोस्ट नहीं डाला था, जितने पोस्ट हमने डाले थे उसके अंदर हमने प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया था, तब जो है हमारी स्पीड 99 बता रहा था, ठीक है। मोबाइल की भी स्पीड हम चेक कर सकते हैं, इसी तरीके से मोबाइल सेलेक्ट किया और एनालाइज पे क्लिक कर दिया, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग, टू मेनी आइटम्स, चलो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। अभी अभी हमने डेस्कटॉप की स्पीड चेक की है तो हमें इसको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ओके, तो अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करके दोबारा से ट्राई कर लेंगे हम, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। और अभी शायद हो जाएगा। ओके, तो ये अभी एनालाइज कर रहा है मोबाइल की स्पीड को, तो आप मोबाइल की स्पीड यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। CDN और एनालिटिक्स ये दोनों चीजें और हैं यहाँ पर, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक बार ये स्पीड टेस्ट हो जाए उसके बाद आपको मैं ये दोनों चीजें भी दिखा दूंगा, एनालिटिक्स और CDN। तो जब भी आप होस्टिंगर से कोई भी होस्टिंग लेते हो तो आपको कुछ इस तरीके का डैश। और मोबाइल की स्पीड अगर आप देखो तो 92 आ रही है, जो कि पहले आ रही थी 95। एक हफ्ते पहले जब हमने चेक किया था तो मोबाइल की स्पीड आ रही थी 95, अभी 92 आ रही है, ठीक है। क्योंकि साइट पे कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे और उसको जो है अभी हमारी टीम ने ऑप्टिमाइज नहीं किया होगा, तो इसी वजह से आप ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है।
ओके, चलो अब एनालिटिक्स चेक कर लेते हैं हम कि क्या कितना ट्रैफिक आ रहा है। और अभी देखते हैं, ये हमारी डेमो वेबसाइट है, ठीक है। डेमो वेबसाइट में आप देख सकते हो ट्रैफिक जो को ज्यादा आएगा नहीं। अभी पिछले 6 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 6 घंटे में 65 जो है इंडिया से ट्रैफिक आया है, यूएस से 14, यूके से 3, चाइना से 1 और नीदरलैंड से 1। अगर हम इसका पिछले 24 घंटे का देख लें तो 75 इंडिया से और यूनाइटेड स्टेट से 18, ठीक है। और लास्ट 7 डेज का अगर हम देख लें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 136 इंडिया से, यूनाइटेड स्टेट से 55। तो कुछ इस तरीके से जो है इसका ट्रैफिक यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके, तो चलो बैंडविड्थ कितना कंज्यूम हुआ है यहाँ बता देता है, और यूनिक आईपी एड्रेसेस कौन कौन से हैं बता देता है, टोटल रिक्वेस्ट कितने आए हैं वो बता देता है, ठीक है। 269 टोटल रिक्वेस्ट आए सारे देशों से मिलाकर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है सीडीएन। सीडीएन आपको एक्टिव रखना है, बस ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको सीडीएन एक्टिव रखना है। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा एक्टिव रखना है। सो गाइज ये था पूरा मतलब हमारा होस्टिंगर का डैशबोर्ड, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे रिव्यू तो पूरी तरीके से देख लिया है, हर प्लान का अपना अलग अलग फीचर्स है। अगर सिंगल प्लान की बात करें तो इस प्लान से हमेशा थोड़ा नीचे ही रहेगा, क्योंकि गाइस देखो प्राइसिंग में बहुत बड़ा अंतर है। 200 रुपए हर महीने कम लग रहा है सिंगल प्लान में। तो डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस आपको बिजनेस प्लान में मिलेगा उतना तो आपको सिंगल प्लान में नहीं मिलेगा, ये तो कंफर्म है। तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं जो फीचर्स आपको बिजनेस प्लान में मिलेंगे वो आपको किसी और दूसरे प्लान में नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो हाँ, मैंने आपको सबसे बड़ा वाला जो प्लान है वो मैंने आपको बता दिया कि बड़े वाले प्लान में किस तरीके की परफॉर्मेंस है, बाकी सब चीजें आप अपने आप से अंदाजा लगा सकते हो। अब कौन सा प्लान ले, ये सवाल तो अभी भी इसका जवाब मैंने नहीं दिया है। गाइस देखो, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपको लगता है कि आप कुछ और भी काम करते हो, साथ में जॉब करते होंगे, शायद पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर कुछ भी कर रहे होंगे अपने लाइफ में, आपको आप बिजी हो लेकिन आप सोच रहे हो अपने माइंड में कि ओके ऑनलाइन में कुछ करता हूं, ठीक है। तो आपको ये पता नहीं रहता कि आप कितना टाइम दे पाओगे उसको। तो जब आपको ये पता नहीं होता है तो मैं कहूंगा कि आप सस्ता वाले प्लान क्या शुरू करो। तब भी मैं आपको ये बोलूंगा कि आप प्रीमियम प्लान क्या शुरू करो, क्योंकि ऐसी सोच अगर आप रखते हो तो डेफिनेटली आपके पास पहले से डोमेन तो होगा नहीं, है ना। अगर आपके पास पहले से डोमेन नहीं है तो आप प्रीमियम प्लान लो, क्योंकि आपको डोमेन फ्री में मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपको पता है कि आपको सीरियस काम करने वाले तो गाइस आंख बंद करके बिजनेस प्लान ले लो, और वो भी मैं कहूंगा कि वर्डप्रेस होस्टिंग में लो। वर्डप्रेस होस्टिंग में बिजनेस प्लान बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और भी, ठीक है। और अब अगर आप एकदम मतलब स्टूडेंट हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, आपके पास अभी फंड्स की कमी है, ये सब चीजें, तो आप सिंगल प्लान के साथ एक बार शुरू करो, है ना। चीजों को शुरू करो और देखो चीजें कैसे काम करती है, होस्टिंग कैसे काम करता है, वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना कैसे, मतलब हम कैसे सीख सकते हैं। इन सब चीजों को सीखने के लिए आप सिंगल वाला प्लान लो, क्योंकि इसमें आपको बहुत सस्ता पड़ जाता है होस्टिंग, और आप इसको आराम से 3 या 4 साल के लिए ले लो और आप इसको प्रैक्टिस करते रहो। जब आपको लगता है कि ओके कुछ रिजल्ट आने लगा है तो आप अपग्रेड कर लो। कभी भी आप सिंगल से प्रीमियम में आ सकते हो, कभी भी प्रीमियम से बिजनेस में जा सकते हो। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कैसे अपग्रेड करना है। ये होस्टिंग है, ये रिन्यू वाला प्लान है, तो आप रिन्यू कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपको अपग्रेड का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे नीचे की तरफ कैंसिल कर देता हूँ, ये अपग्रेड को देखना है यहाँ पे, तो आप अपग्रेड कर सकते हो अपने प्लान को, ठीक है। क्लाउड, अभी जैसे मैं बिजनेस वाला मेरा रन हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, तो मैं क्लाउड स्टार्टअप में जा सकता हूँ, क्लाउड प्रोफेशनल में जा सकता हूँ, क्लाउड एंटरप्राइज में जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ये सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो मैं इसको सिंपली अपग्रेड कर सकता हूँ। तो आपको बस ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उन सब चीजों को देखो और आप अपग्रेड की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी एक फीचर अगर मेरे बताना रह गया हो इस वीडियो में तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो उस फीचर पर अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तो अब कितने टाइम के लिए लेना चाहिए ये भी हम बात कर ही लेते हैं, वो इतनी बातें करी है। तो गाइस देखो, किसी भी होस्टिंग कंपनी से आप होस्टिंग लेते हो ना, तो उसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है आप बस वो सेलेक्ट कर लो, क्योंकि अगर जैसे होस्टिंगर है तो इनका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड रहता है वो है 4 साल का, क्योंकि इस 4 साल में वो सबसे सस्ता होस्टिंग सेल करते हैं। क्योंकि 4 साल में आप अगर बार बार रिन्यू कराओगे तो मतलब इसकी जो प्राइसिंग है, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू नहीं लेते हो तो प्राइसिंग बढ़ती रहेगी, और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो आपकी प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि फर्स्ट टाइम अगर आपको अपना खर्चा कम करना है तो आप जो है 4 साल के ले लो, ठीक है। कोई भी दूसरी होस्टिंग कंपनी से भी अगर आप लेते हो तो किसी का 3 साल होता है, किसी का मैक्सिमम 4 साल होता है, किसी का मैक्सिमम 5 साल होता है। तो जिनका 5 साल है उनका 5 का लो, जिनका 4 है उनका 4 का लो, जिनका 3 है उनका 3 का लो। होस्टिंगर के केस में आपको 1 साल का होस्टिंग मिलता है, 2 साल का मिलता है और 4 साल का मिलता है। 3 साल का ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो आपको 4 साल का ले लेना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है, इसके अलावा आपकी अपनी मर्जी है, आप जो भी जैसे भी करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो
ये थी सारी कहानी होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग की। तो गाइज उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो मैंने जैसा कि आपको कहा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस में नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।